जब तक पति को अपनी बीवी के खून से सने झुमके नहीं मिले, उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी बीवी शायद सच में मारी जा चुकी है। जो इंसान अब तक जबरदस्ती शांत दिखने की एक्टिंग कर रहा था, वो पूरी तरह से टूट गया और तुरंत अपने असिस्टेंट से और लोगों को उसकी बीवी को ढूंढने के लिए भेजने को कहा। अब उसे ये समझ आने लगा कि वो अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी जड़ खुद उसी की गलतियों में थी। 3 दिन पहले की बात है जब उसने अपनी बीवी को एक कंसर्ट में परफॉर्म करने को मजबूर कर दिया, क्योंकि असली परफॉर्मर, उसका पहला प्यार, एक फेमस म्यूजिशियन को एक सीरियल किलर ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसका मानना था कि उसकी बीवी अमर है, यानी वो कितनी भी बार मरे 3 दिन बाद वापस लौट आती है और इसलिए वो सबसे सही बलि का बकरा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अमृता की इस डील की एक भयंकर कीमत, उसकी बीवी का दर्द बाकी लोगों से 1000 गुना ज्यादा होता है। जरा सी चोट भी उसे असहनीय दर्द देती है। तो सोचिए, जब एक साइको किलर उसे टॉर्चर करेगा तो क्या होगा। लेकिन पति ने उसकी तकलीफ को ड्रामा समझा। उसने इतना ही नहीं, बीवी की माँ का आखिरी दिया हुआ कड़ा लेकर उसे धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये कड़ा तोड़ देगा। मजबूर होकर बीवी ने अपनी अमृता का सिस्टम खुद बंद करवा दिया। वो चाहती थी कि ये उसका आखिरी बलिदान हो और इसके बाद उसका इस रिश्ते से कोई लेना देना न बचे। लेकिन पति को इसका कोई अंदाजा नहीं था। बीवी के हामी भरते ही पति फौरन खुश होकर अपनी एक्स को फोन करने लगा और फिर पानी की पाइप ठीक करवाने उसके घर निकल गया। बीवी का दिल एकदम टूट चुका था। उसने अकेले ही तलाक के पेपर्स साइन किए और अगली सुबह पति को थमा दिया। लेकिन पति ने बिना झिझक वो पेपर्स फाड़ दिए और गुस्से में कह दिया कि तलाक का सवाल ही नहीं उठता। गुस्से से भरा वो रूम से निकल गया, पर उसके जाते ही उसकी एक्स अंदर आ गई। उसने जमीन पर पड़े तलाक के फटे कागज उठाए, बीवी को ताना मारा कि अच्छा हुआ समझदारी आ गई, और फिर नौकरों को बोला कि उसका सामान रूम में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब वही वहां रुकेगी। पति ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे घर बुलाया था, लेकिन बीवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे वो एक्स खुद ही बेवकूफ लगने लगी। उसने ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर ग्लास तोड़ा और खुद को घायल कर लिया। फिर रोते हुए एक्टिंग की जैसे बीवी ने उस पर हमला किया। पति ने आते ही बीवी को बिना बात सुना दिया और जब बीवी ने कहा कि चोट उसने खुद लगाई है तो भी उसने यकीन नहीं किया। उल्टा उसे पुरखों की हवेली में जाकर एक रात भर के लिए घुटनों पर बैठने की सजा दे दी। उस रात बीवी की आंखों में जो ठंडापन था, वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके दिल में कुछ चुभा, पर फिर भी उसने बीवी को नहीं छोड़ा। बीवी अब बस 2 दिन की जिंदगी लेकर जी रही थी। अगली सुबह वो अपने मायके पहुंची, वही जगह जहां पति ने पहली बार उसकी जान बचाई थी, और एक रोशनी बनकर उसकी जिंदगी में आया। लेकिन अफसोस, अब उसके दिल में सिर्फ उसकी एक्स थी। बीवी ने इस रिश्ते को एक सम्मानजनक अंत देने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त को बुलाया और एक पेन ड्राइव थमाई, जिसमें एक्स के चोरी किए गए म्यूजिक के सारे सबूत थे। वो चाहती थी कि जब वो मंच पर हो, उसकी दोस्त वो सच सबके सामने ला दे। फिर पति आया लेट, जैसा हमेशा करता था, और बोला कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि उसे अपनी एक्स के साथ कंसर्ट की ड्रेस सिलेक्ट करनी है। दोस्त गुस्से में थी, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन बीवी ने उसे रोका। फिर उसने तलाक के नए पेपर्स निकालकर पति को दी। उसने शांति से अलग होने की इच्छा जताई, लेकिन पति ने उसे फिर भी हल्के में लिया। तब बीवी ने चुपचाप अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसके सामने जमीन पर फेंक दी। कंसर्ट वाले दिन एक्स को यह पता था कि बीवी उसकी जान बचाने जा रही है, फिर भी उसने उसे ताने दी और कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो, और वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो गई, बीवी ने एक न्यूज रिपोर्ट देखी और चौंक गई। उसकी दोस्त की लाश उसके घर में मिली थी। अब उसे समझ आ गया कि किलर ने दोस्त को मार डाला है। वो दौड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन सामने पति आ गया, जिसे पहले ही ये खबर पता थी, पर फिर भी उसने ठंडे दिल से कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि वो